होने की भी इत्तलात है। दो ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। ये फुटेज जो आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं इस वक्त जख्मी होने वालों की है। और नाज़रीन मजीद हम अपडेट्स लेंगे। दिन न्यूज़ के नुमाइंदे सियालकोट से मियाँ इशफाक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मियाँ इशफाक साहब, हमें ये बताइएगा कि तसादुम किस तरह से शुरू हुआ और इस लड़ाई को रोका क्यों नहीं गया? ये थाना फ्लोरा का गांव सीवड़ है। इसमें गुज़िश्ता काफी साल से जो है वो 6 कनाल अराजी पर तनाजा चला आ रहा था। आबादी के बिल्कुल करीब 6 कनाल जो है वो जमीन है जिसके ऊपर दोनों ग्रुपों के दरमियान जो है वो तनाजा था। और इस तनाजे को हल करने के लिए उस इलाके की मुतल्लिका जो अमन कमेटी उसमें सैयद गुंजर साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसके जिम्मे था कि ये दोनों फरीकों को सुनने के बाद जो है किसी हतमी नतीजे पर पहुंचकर इस 6 कनाल अराजी के मुतल्लिक जो है वो बेहतर फैसला कर सके। लेकिन अभी इसके मुतल्लिक जो है उनके कमेटी के इजलास जारी थे तो कहा यह जाता है कि एक फरीक ने जो है पसरूर की जो असिस्टेंट कमिश्नर समिया अहमद के साथ मुबैना तौर पर मिल के जो है वो अराजी को जो है वो एक ग्रुप की मलकियत जाहिर कर दिया। और जबकि आबादी के कुछ इलाके को जो है वो जो 6 कनाल अराजी है वो जाहिर कर दिया और वहाँ पे जो आबादी मौजूद थी उसको बुलडोज करवा दिया गया, जिसके नतीजे में लोगों ने सियालकोट कचहरी में एहतजाज भी किया। और उसी सिलसिले में आज फिर जो है सुबह 8 बजे दोनों ग्रुपों के दरमियान जो है वो तसादम शुरू हो गया और जिसके नतीजे में 4 खवातीन समेत जो है वो 15 अफराद जो है वो जख्मी थे। मियाँ इशफाक, हमें जो फुटेज मौसूल हुई है इस वक्त उसमें हमें लेडीज भी जख्मी नजर आ रही हैं। क्या इस सारे फायरिंग के तसादुम में औरतें भी जख्मी हुई हैं? जी, इनमें 4 जो खवातीन हैं वो भी जख्मी हैं जो है। और इसके अलावा जो तो कुल मिला के जो है दोनों ग्रुपों के 4 खवातीन समेत 15 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। और ये मामूली नौयत के जख्मी हैं, इनमें कोई ज्यादा संजीदा हालत की भी नहीं है। तमाम लोग मामूली नौयत के जख्मी हैं। इस वक्त इस तनाज़े का फैसला हो पाया है या अभी मजीद ये जंग ये तसादुम जारी रहेगा? जी बिल्कुल, अभी तक इसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। और मुतल्लिका जो पुलिस के आला जिम्मेदार हैं उनसे हमारी बात हुई है कि इसमें अभी उन्होंने इसको फिलहाल रुकवा दिया है और उसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही अदालती फैसला आने के बाद ही जो है इस 6 कनाल अराजी के मुतालिक जो है वो वजाहत के साथ बताया जा सकेगा कि ये किसकी मलकियत है। मियाँ इशफाक, आपकी दोनों ग्रुपों के अफराद से तो जरूर बात हुई होगी, हमें ये बताइएगा कि दोनों ग्रुपों ने किन अज़ाइम का इजहार किया एक दूसरे के मुतालिक? जी, वो यकीनी तौर पे दोनों ग्रुप ही जो है इस पे अपनी मलकियत ज़ाहिर कर रहे हैं। बल्कि इनमें एक ग्रुप जो है वो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर समिया अहमद के ऊपर जो है वो मुबैना मुलव्वस होने का इल्जाम लगा रहे हैं। तो बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन आने के बाद ही सही मानों में पता चल सकेगा कि इसमें कौन सा ग्रुप जो है वो हक में जानिब है और कौन सा जो है इसमें हक पर नहीं है। बहुत शुक्रिया। मियाँ इशफाक थे, हमें सियालकोट से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या जो कि सियालकोट में पेश आया। 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ 6 कनाल अराजी पर और जिसका फैसला पिछले कई साल से नहीं हो पाया है। और इस तरह के तसादुम के वाक़यात दोनों ग्रुपों में सामने आते रहते हैं। इस अफसोसनाक वाक़े में 4 खवातीन और 6 मर्द जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए और इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। बताया जा रहा है कि ताहाल अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया है कि आया ये ज़मीन जो है वो किसकी मलकियत है और ना ही अभी आला हुकाम और इंतज़ामिया इस बारे में कोई फ़ैसला दे रही है। नाज़रीन, अभी आप इस ग्रुपों के जो अफराद थे उनसे हमारी बात हुई तो उन लोगों का भी, हमारे नुमाइंदे का ये कहना था कि उन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद अज़ाइम का इजहार किया है और आइंदा भी इस तसादुम को जारी रखने का इंदिया दिया है।